वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ ठीक होने ही वाला हो तभी एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाए। जब लगता है कि अब सब लोग मान गए, अब प्यार जीत गया, तभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए जो पूरी कहानी को ही बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं उसी जबरदस्त मोड़ की, जहां एक तरफ आर्या ने अनु के पिता को मना लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कई ऐसी दीवारें खड़ी हैं जो इस रिश्ते को टूटने की कगार पर ला सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ प्यार ही नहीं है, बल्कि है अहंकार, जलन, गलतफहमियां और ऐसे फैसले जो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। आर्या की सबसे बड़ी जीत, लेकिन कहानी अभी बाकी है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब आर्या ने अनु के पिता को मना लिया। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। अनु के पिता पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जहां सिर्फ दर्द ही मिलेगा। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने पूरे सम्मान के साथ अनु के पिता के सामने अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसका प्यार सच्चा है और वो अनु को हर खुशी देना चाहता है। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार अनु के पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। ये सुनते ही जैसे आर्या की सांसों को राहत मिल गई। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब बारी थी हर्ष को मनाने की। जैसे ही आर्या ने ये खुशखबरी अनु को दी, अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता भी आ गई, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा काम बाकी था, हर्ष को मनाना। हर्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था और वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। जब अनु उसके सामने पहुंची तो हर्ष का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं है, हर्ष ने सख्त लहजे में कहा। अनु ने धीरे से कहा, हर्ष सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन हर्ष ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम समझती क्यों नहीं? ये रिश्ता सही नहीं है। आर्या का साथ, लेकिन अनु का फैसला। ये सब देखकर आर्या को लगा कि शायद अब उसे खुद आगे आना पड़ेगा। उसने अनु से कहा, अगर तुम कहो तो मैं हर्ष से बात कर लेता हूँ, शायद मेरी बात वो समझ जाए। लेकिन अनु ने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया। नहीं आर्या सर, ये बात मुझे ही सुलझानी होगी। मैं खुद हर्ष सर को मना लूंगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, और सच कहें तो उसके दिल में सिर्फ एक ही भरोसा था, अपने प्यार पर। अनु की सच्चाई ने बदल दिया सब कुछ। अनु ने फिर से हर्ष के सामने अपनी बात रखी। इस बार उसकी आवाज़ में न डर था न झिझक। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं जानती हूं कि आपको लगता है ये रिश्ता गलत है, लेकिन आप एक बार मेरे दिल की बात समझने की कोशिश कीजिए। हर्ष चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। अनु ने आगे कहा, मैं आर्या सर से इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि वो अमीर है। मैं इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा, और फिर हर्ष ने धीरे से गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर की सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। आखिरकार उसने कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनते ही अनु की आंखें चमक उठी। एक और बड़ी दीवार गिर चुकी थी। लेकिन तभी सामने आई मीरा। जहां एक तरफ सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक तूफान अभी भी बाकी था, और उस तूफान का नाम था मीरा। मीरा पहले से ही इस रिश्ते से नफरत करती थी। उसके दिल में आर्या के लिए प्यार था, और यही प्यार अब उसके अंदर जलन बन चुका था। जैसे ही उसने अनु को देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे अनु के सामने आकर खड़ी हो गई। बहुत चालाक हो तुम, मीरा ने ताने मारते हुए कहा। अनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मीरा ने आगे कहा, तुम पैसों के दम पर आर्या सर को फंसा लिया है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ फायदा उठाना जानती हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। अनु का जवाब जिसने मीरा को चुप करा दिया। कुछ पल तक अनु चुप रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, मीरा मैम, मैं आपको जवाब देकर और चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मीरा ने ताना मारते हुए कहा, क्यों? सच सुनकर डर लग रहा है? अनु ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे पता है कि आपको दिल पर चोट लगी है। मीरा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। अनु ने आगे कहा, क्योंकि आप आर्या सर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते। ये सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं। वो चाहकर भी अनु की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसके अंदर का दर्द अब साफ दिखाई दे रहा था, और शायद यही सच था जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मीरा का चुपचाप चले जाना। कुछ पल तक वहां खामोशी छाई रही। फिर अचानक मीरा ने नजरें झुका ली। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके कदमों में गुस्सा था, लेकिन दिल में टूटन। अनु उसे जाते हुए देख रही थी। उसे पता था कि मीरा बुरी नहीं है, बस उसका दिल टूटा हुआ है। सब मान गए, लेकिन अब असली समस्या।
अब ऐसा लग रहा था कि सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। आर्या मान चुका था, अनु के पिता मान चुके थे, हर्ष भी मान गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सामने आए मोहल्ले वाले। मोहल्ले के लोग इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना था, ये शादी हमारे सामने नहीं हो सकती। अनु के माता पिता भी अब फिर से परेशानी में पड़ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मोहल्ले वालों को समझाने की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब कौन मनाएगा मोहल्ले वालों को? यही सवाल अब सबके सामने खड़ा था। क्या आर्या एक बार फिर आगे आएगा? क्या अनु खुद मोहल्ले वालों का सामना करेगी? या फिर मीरा, जो अभी तक इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्या अब वो कुछ ऐसा करेगी जो सबको हैरान कर देगा? दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किलें वहां से आती हैं जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। आगे आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सीरियल में अभी बहुत सारे ऐसे पल आने वाले हैं जो पूरी कहानी को बदल सकते हैं। क्या मोहल्ले वाले आखिरकार मान जाएंगे, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीरा अब भी चुप रहेगी, या वो बदला लेने के लिए कोई नया खेल खेलेगी? ये सब देखना अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्या और अनु का प्यार आखिरकार जीत पाएगा, या फिर किस्मत उनके रास्ते में एक और बड़ी दीवार खड़ी कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा, ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल ड्रामा ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते रहते हैं टीवी सीरियल्स के सबसे बड़े ट्विस्ट, अपडेट और एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा।